चलो शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है। पहले एक बार बता दो कि सबको अगर दिख रही है स्क्रीन, अगर सब विजिबल है तो चैट में एक बार बता दो प्लीज, अगर स्क्रीन दिख रही है तो। चलो भाई, बढ़िया है, दिख रही है तो अच्छी बात है। ठीक है भाई, कुछ आए तो माइक वाइक ऑन कर लेना, और या कुछ रिएक्ट कर देना। पहली बार कर रहा हूँ भाई मैं तो जूम मीटिंग, तो कुछ पता नहीं है खास। ठीक है। तो देखते हैं। सीओई की जो यूनिट 3 है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें 4-5 टॉपिक हैं, और तुम्हें सिर्फ इसमें ये काम करना है कि जितने भी ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट तुम्हें याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, जो पहला आता है वो आता है बूथ मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है। बूथ मल्टीप्लीकेशन में पहले तुम्हें ये चीज ध्यान देनी होगी कि क्या क्या चीज दे रखी है और क्या स्टेप है, इसे रट लेना और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, -7 की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं +3 के साथ, आंसर -21 आना है, वो तो सबको पता ही है। ठीक है। तो जिसकी मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लायर, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेंट जो है वो रिप्रेजेंट होता है एम से, मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट हो रहा है क्यू से, और क्यू नॉट और ए की वैल्यू इनिशियली 0 ले रहे हैं, ये अभी पता लगेगा क्या है। ठीक है। एन बिट्स, एन मतलब नंबर ऑफ बिट है। ये तुम अपने हिसाब से ले सकते हो भाई, चैट में क्या है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, जो ये एन बिट है, कि यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तुम 5 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 4 से काम चल जाएगा तो 4 लो। ठीक है। अगर तुमने एन बिट 4 लिए तो ये भी तुम्हें 4 लेनी पड़ेंगी, और क्यू भी तुम्हें ये 4 बिट का ही लेना पड़ेगा। ठीक है। क्यू क्या था हमारा? क्यू था हमारा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर है 3, तो 3 का तुमने यहाँ पे बाइनरी लिख लिया। ठीक है। क्यू नॉट की इनिशियल वैल्यू 0 है, ए की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो तुमने वो भी यहाँ पे 0 लिख लिया। उसके बाद क्या आता है कि देखो, इसमें जब तुमने ये सारी चीज कर ली, उसके बाद तुम पहले स्टेप पे आओगे। पहले स्टेप पे क्या कह रहा है? चेक करो कंडीशन Q1 और Q0, मतलब Q0 और Q1 को चेक करो कि अगर उसकी वैल्यू 0 और 1 है तो ये ऑपरेशन, और अगर 1 और 0 है तो ये ऑपरेशन। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे है 1 और 0। 1 और 0 क्या हो गया? A = A - M। अब ए क्या है? ए तो तुम्हें पता था, ये तुम्हारा ये है, और एम क्या था? मल्टीप्लिकेंट, मतलब 7। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -M हो रहा है, लेकिन हम इसमें माइनस कर ही नहीं सकते, हमें सिर्फ एडिशन ही करना है। तो एम क्या था हमारा? -7। तो देखो, पहले 7 का बाइनरी क्या होता है वो ये लिखा। तो एम है -7, तो हमने -7 निकालने के लिए इस 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो -7 आ गया। अब हमें -M निकालना है। -M का मतलब क्या हुआ? जो ये -7 आया था ना, मतलब जो m था, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट एक बार और निकाल लेंगे, वो सेम ही होगा जो 7 का था। ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक बार देख लो इसे रोक के। तुमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो तुम्हारे पास -M की वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिखा है A = A - M। तो जो तुम्हारा A था ना, उसमें -M की वैल्यू ऐड कर दो, कि माइनस तो हम कर नहीं सकते, तो -M की वैल्यू हमने ऐड कर दी। जब तुम ऐड करोगे, ऐड करके तुम्हारे पास कुछ ये बन के आएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है? जब तुमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो तुम आ रहे हो यहाँ पे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट A Q Q0। इसका मतलब क्या हुआ? A Q Q0 को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। जैसे ये पहली वाली बिट एज इट इज उतर जाएगी 0, और जो ये फिर ये 0 है, एक बार ये 0 यहाँ पे आएगा, और एक बार ये 1 यहाँ पे आएगा, और ये वाला 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है। इस तरह से ये सारी डिजिट ये भी इधर इधर को शिफ्ट होती रहेंगी। ठीक है। जो ये वाला 1 हो जाएगा ना, फिर ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। जब तुमने ये वाला अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर दिया, फिर क्या करोगे तुम? n = n - 1। तुमने जो 4 था n, अब उसे n को 3 कर दिया। फिर तुम चेक करोगे कि इज योर n = 0। अगर 0 है तो ये वाला ऑपरेशन, नहीं तो वापस जाओगे, नहीं भाई 0 नहीं है। तो हम वापस गए, वापस यहाँ पे गए, हमने फिर से Q0 और क्या बोलते हैं Q1 की वैल्यू को चेक किया, Q0 और Q1 को। देखो यहाँ पे Q0 क्या था तुम्हारा? Q0 यहाँ पे तुम्हारा 1 था, और Q1 था 1। देखो यहाँ पे 1 और 1 पे क्या हो रहा है? 1 और 1 पे तुम डायरेक्ट शिफ्ट राइट कर रहे हो, ना प्लस कर रहे हो ना माइनस कर रहे हो, डायरेक्ट शिफ्ट राइट कर रहे हो। तो तुमने शिफ्ट राइट किया कैसे? ये वाली वैल्यू पहले ऐसी उतारी, और ये वाली वैल्यू सारी जो है इधर इधर आपने एक एक करके शिफ्ट कर दी, ये वाली फिर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और अब तुम दोबारा चेक करोगे, क्योंकि फिर एन को एक माइनस कर दोगे 2 हो जाएगा, वापस ऊपर जाओगे, और फिर दोबारा चेक करोगे तुम्हारी इन बिट को कितनी है, 0 और 1। 0 और 1 पे क्या कर रहे हो? A = A + M, मतलब जो M है ना, M ये M, इसकी वैल्यू A में प्लस कर दोगे। कहाँ पे? यहाँ पे। जब इसकी वैल्यू इसमें प्लस करोगे तो तुम्हारे पास ये बन के आएगा। ठीक है। ये जब तुमने प्लस किया, फिर उसके बाद क्या करोगे? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, तो फिर से शिफ्ट राइट कर रहे हो। क्या? पहला 1 एज इट इज उतारा, फिर ये 1 यहाँ पे लिखा, ये 0 यहाँ पे लिखा, इसी तरह से सारे शिफ्ट राइट करे, और ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये वाला 0 ये रहा, जो ये 0 है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, एन को माइनस कर दोगे, एन अब तुम्हारा 1 हो गया।
वन है, अभी भी जीरो नहीं है, तो एक बार फिर से चेक करोगे इन बिट्स को, ये क्या है, जीरो जीरो। जीरो जीरो पे भी तुम डायरेक्ट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर देते हो। ठीक है, तो तुमने दोबारा से शिफ्ट राइट किया और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गया, और अब तुम्हारा एन जब तुम माइनस करोगे तो एन अब तुम्हारा जीरो हो जाएगा। जब एन जीरो हो गया तब तुम्हें क्या करना है, एन जीरो हो गया तो तुम्हारा आंसर आ गया ए और क्यू में, मतलब जो ए और क्यू है ये है तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, जब हम -7 की 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है -21। ठीक है, -21 आ रहा है। अब अगर तुम इसे देखोगे तो ये तो ना 21 है ना -21 है। ये क्यों? क्योंकि जो ये मल्टीप्लीकेशन है, बूथ मल्टीप्लीकेशन, ये साइन मल्टीप्लीकेशन है। तो इसमें जो पहली बिट होती है वो साइन को रिप्रेजेंट करती है। वन मतलब नेगेटिव और जीरो मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे वन है। वन का मतलब क्या हुआ, जो भी तुम्हारा आंसर होगा उसके आगे एक नेगेटिव का सिंबल होगा। ठीक है, और फिर जब तुमने वन आया, लेकिन तुम नेगेटिव में लिख नहीं सकते, तो तुम्हें इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक का, इसका ए और क्यू का। अब इस तुम इसका पूरे का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा टूस कॉम्प्लीमेंट आया, ये तुम्हारा आंसर है। और जो पहली बिट थी इसकी, वो एक बस माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रही थी, अब तुम उसे आगे मत लिखने लग जाना ना। बस तुमने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये तुम्हारा आंसर है। और बस तुम ऐसे लिख दोगे कि द फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट दी नेगेटिव वैल्यू और आंसर इज -21। हाँ, अब तुम पूछो कि अगर ये पहली वैल्यू यहाँ वन ना होके जीरो आती, अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें पहली वैल्यू लास्ट में जीरो आ रही है, जीरो आ रही है, तो तुम्हें कोई टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना। फिर तुम्हारा जो आया ना वही तुम्हारा डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो इसमें तो बता दो भाई, बता दो चैट में, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर अगला देखते हैं। क्या कह रहा भाई? एन क्या है? एन भाई तुम्हारी मर्जी का है, एन तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो कि तुम 4 बिट का ले रहे हो एन, या 5 बिट का ले रहे हो, 4 और 5 में चलेगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत मारो, एन को ले लो, ऐसे कुछ भी। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बता दो भाई। मीटिंग सिर्फ ये 40 मिनट की है, 40 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है। और मीटिंग में भाई 11 ही लोग हैं। तुमने किसी को बताया बताया नहीं क्या कि इसमें पढ़ाई वढ़ाई भी हो रही है? हाँ भाई, 4 में इजी रहता है, 4 ले लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, प्लीज क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी वैल्यू ले रखी थी कि तुम्हें 5 लेके सॉल्व करना पड़ रहा था, नहीं तो आंसर ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एक बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना अगर किसी पे हो तो अगर तुमसे आंसर सॉल्व नहीं हो रहा, पूरा तुमने सॉल्व करके देख लिया और आंसर नहीं आ रहा, तो तुम 5 लेके सॉल्व करना, हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक आता है नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन। सेम इसमें भी तुम्हें इसका ये जो है रटना पड़ेगा भाई, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, इसे रट लोगे तो फिर तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा होता है उसे बोलते हैं डिवाइजर, आंसर को कोशेंट बोलते हैं, और रिमाइंडर को तो रिमाइंडर ही बोलते हैं भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एन नंबर ऑफ बिट, एम डिवाइजर। डिवाइजर क्या मतलब, जो डिवाइड कर रहा है। ए स्टार्टिंग जीरो लेंगे, क्यू लेंगे डिविडेंड, मतलब जो डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे तुमने एन 4 लिया था तो ये भी 4 थे और ये भी 4 बिट थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर तुम एन 4 लोगे तो तुम्हारा जो एम और ए होगा वो 5 बिट का होगा, क्यू 4 का ही रहेगा। ठीक है, और अगर तुम यहाँ 5 लेते तो ये दोनों तुम्हारे 6 बिट के हो जाते और ये 5 बिट का ही रहता। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे लिखा एन, एम, ए और क्यू। एम क्या है तुम्हारा, एम है डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है, तो उसका डिवाइड क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 कर रहा है, तो 3 का हमने बाइनरी लिख दिया। ठीक है, फिर तुम यहाँ पे आए, इसमें पहले क्या कहता है, चेक द साइन बिट ऑफ ए। साइन बिट, उसमें हम पीछे की Q1 Q0 चेक कर रहे थे, यहाँ पे साइन बिट चेक कर रहे हैं, मतलब पहली वाली बिट। ठीक है, अगर पहली बिट जीरो है तो ये करो, और पहली बिट वन है तो ये करो। भाई जीरो पे क्या करने के लिए बोल रहा है, वो हमसे कह रहा है शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू। ए क्यू को, ए और क्यू को शिफ्ट लेफ्ट कर दो, उसमें तो राइट कर रहे थे, है ना, इसमें शिफ्ट लेफ्ट कर दो, मतलब इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। तो जब तुम इसे इस डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे, मतलब ये वाला वन यहाँ, ये वाला वन यहाँ, ये वाला जीरो यहाँ, और ये वाला वन यहाँ, और इसी तरीके से तुम इसे शिफ्ट करते रहोगे इधर इधर को। ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पे एक स्पेस रह जाएगी, क्योंकि ये वाली डिजिट खाली रहेगी ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखो और आगे बढ़ चलो। आगे ये तुमसे क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा ए बना, शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद जो ए बना, उसमें -m कर दो। तो -m तो कर नहीं सकते, तो -m की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो तुम्हारा m ये था, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। अब ये वैल्यू तुम इसमें ऐड करी, जब तुमने इसमें वाली ऐड करी वैल्यू, तो तुम्हारा बन के आ गया कुछ ये। ठीक है, जब तुम्हारा ये बन के आया, इसमें बोला कि साइन बिट चेक करो ए की दोबारा से।
जीरो है तो ये करो और वन है तो ये करो। भाई चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे साइन विट वन है, तो साइन विट वन है तो क्या कर रहे हैं, क्यू नॉट पे जीरो डाल रहे हैं। क्यू नॉट क्या हो गया, जो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क था ना, उस जगह पे तुम जीरो डाल दोगे। सिंपल कहने की भाषा में ये है, अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे तुम्हें जीरो डालना है, और अगर पहली बिट यहाँ जीरो होती तो यहाँ पे अब तुम्हें वन डालना होता। ठीक है, तुमने डाला भाई जो डालने के लिए कह रहा है। फिर तुमने क्या किया, एन इक्वल्स टू एन माइनस वन कर दिया। चार था, तीन कर दिया, आगे बढ़ो। फिर ये क्या कह रहा है, अगर तुम्हारा एन जीरो है तो ये आगे प्रोसेस है, नहीं तो वापस जाओ। भाई जीरो नहीं है, वापस जाते हैं। वापस गए, फिर से हमने, फिर जो ये थ्री था, अब हम इस थ्री पे हैं तो इसकी चेक करेंगे। इसकी साइन बिट चेक की, इसकी साइन बिट है वन, पहले जीरो थी अब वन है। वन है तो क्या कह रहा है, पहले शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करो। वो तो करना ही है भाई, दोनों में ही करना पड़ रहा है। शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करते हैं, दोबारा इसे शिफ्ट लेफ्ट किया। फिर क्या कह रहा है, ए इक्वल्स टू ए प्लस एम। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस एम, मतलब ये वाली वैल्यू ए में ऐड होगी। ये वाली वैल्यू जब ए में ऐड करी तो भाई हमारे पास कुछ ये बन के आया। जब ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो ये बन के आया हमारे पास। ठीक है, तो फिर से इसके बाद अगला प्रोसेस यही है कि साइन बिट चेक करो, जीरो है या वन है। यहाँ पे साइन बिट इसकी वन थी। ठीक है, अगर देखा ना हो तो भाई देख लो। इसकी साइन बिट यहाँ पे वन थी, तो वन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू नॉट में क्या आ जाएगा, जीरो। क्यू नॉट में जीरो लिखा, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसे एक कम कर देंगे। जो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, थ्री था, अब ये थ्री से टू हो गया। थ्री से टू हो गया, फिर तुम्हारा अभी जीरो तो हुआ नहीं है, तुम वापस जाओगे, वापस इसकी ये वाली बिट चेक करोगे। ये वापस बिट चेक करी, फिर से वन है तो फिर से इसे शिफ्ट लेफ्ट किया, ए इक्वल्स टू ए प्लस एम, दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म किया। परफॉर्म करके ये आया, यहाँ पे पहली बिट जीरो थी, तो जीरो थी तो यहाँ पे ये वाली इसकी जगह वन हो जाएगी। जीरो थी तो इसकी जगह वन हो जाएगी। और ये जो तुम्हारा था ना टू, अभी टू से वन हो गया। अब तुम्हें इसमें घिच पिच लग रही होगी क्या कर रहा है, तो अगर से जब तुम आराम से खुद से करके देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस अभी समझ लो। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, जब ये वन हो गया तो अब फिर दोबारा प्रोसेस रिपीट करोगे। तुम्हारा वन होने के बाद ये कुछ ये आया था, है ना, क्यू नॉट और शिफ्ट लेफ्ट ई क्यू। वन पे तुम्हारा ये आया था, वन पे तुमने चेक किया कि इसकी बिट क्या है, इसकी बिट थी जीरो। तो फिर तुम दोबारा जीरो के हिसाब से शिफ्ट लेफ्ट करके ए इक्वल्स टू ए माइनस एम करोगे। जब ए इक्वल्स टू ए माइनस एम करोगे तो तुम्हारा कुछ ये आंसर आएगा। फिर जब इसमें भी तुम क्या करोगे, चेक करोगे इसकी पहली बिट क्या है। जब तुम्हारा जीरो हो गया तो पहली बिट चेक करोगे। पहली, क्योंकि देखो इसमें है ना, जब तुमने वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया तो तुम पहली बिट चेक कर रहे हो, और फिर पहली बिट इसकी जीरो है तो तुमने इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ वन लिख दिया। तो ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आया। अब ये फाइनल नहीं है, ये क्या कहता है, अगर तुम्हारा एन जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे एन जीरो है, तो तुम क्या करोगे, साइन बिट चेक करोगे ए की, दोबारा से साइन बिट चेक करोगे। अगर ये साइन बिट जीरो है तो वेल एंड गुड, आंसर आ गया। अगर ये साइन बिट यहाँ जीरो ना होके वन होती, वन होती तो क्या करते, जो ए था ना उसमें ए प्लस एम कर देते। एम की वैल्यू जैसे ऊपर से ऐड करते ला रहे हैं, एक बार एम की वैल्यू और ऐड कर देते, और फिर वो तुम्हारा आंसर बनता। बट यहाँ पे ये जीरो ही है तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो तुम्हारा आंसर कैसे हुआ। तुम्हारा क्वेश्चन था तीन और रिमाइंडर था दो। तो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन और ये तुम्हारा रिमाइंडर। ठीक है, जीरो वन तुम्हारा रिमाइंडर है, और जीरो जीरो वन वन तुम्हारा क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई डाउट तो भाई पूछ लो। पूछो भाई, टाइम नहीं है। हाँ ना का जवाब दे दो जल्दी। चलो छोड़ो भाई, इंटरेस्टिंग ले रहे सालो तुम। फिर आता है, फिर आता है रिस्टोरिंग डिवीजन। ये पढ़ रहे थे हम नॉन रिस्टोरिंग, और ये है रिस्टोरिंग। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज और ध्यान रखना। देखो यहाँ पे जब वन था ना तो तुमने एक चीज परफॉर्म की। यहाँ पे भी ऐसी था, जब वन था तो तुम टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, जीरो था तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो। यहाँ पे भी जीरो था तो डायरेक्ट आंसर, वन था तो तुम एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो। और ठीक है, फिर आता है तुम्हारा रिस्टोरिंग डिवीजन। ये भाई आसान है बहुत। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना, इसका तो फ्लो चार्ट भी आसान है। एन एम वही चलेंगे जो तुम्हारे पहले थे। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं देखना, सबसे पहले शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर दो। और इसमें भी वही फंडा चलेगा, अगर ये चार हैं तो ये पांच होंगे ये दोनों, और ये चार बिट का होगा। ठीक है, तुमने पहले लिखी कि एम क्या है, ए क्या है और क्यू क्या है, वही पिछला वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, पहले कह रहा है बिना देखे शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर दो, तुमने बिना देखे शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू कर दिया। और फिर तुमसे कहता है कि ए इक्वल्स टू ए माइनस एम कर दो। ठीक है, सब प्लस किसमें करना ही नहीं, बस तुम ए में जो तुम्हारा ए है उसमें माइनस एम की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये कुछ आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ए की जो
ये पहली वाली नोड है साइन नोटेशन, इसे चेक करो, साइन नोड को चेक करो, एक ही साइन नोड। और अगर ये वन है तो ये करो, और अगर जीरो है तो ये करो। देखो वन पे क्या कह रहा है, वन पे क्यू नॉट में जीरो डालो जो पहले कर रहे थे, अगर वन है तो क्यू नॉट की जगह जीरो आ जाएगा, ओके। और कह रहा है रिस्टोर ए। भाई अब रिस्टोर ए का मतलब समझे, रिस्टोर ए का मतलब क्या है? रिस्टोर ए का मतलब है जहां पे तुमने पहले किया था ना शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू करने के टाइम पे जो तुम्हारा ए था, उस ए को तुम वापस लिख लोगे यहाँ पे। देखो, क्योंकि जब तुमने शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू किया तो तुम्हारा ये बन गया था ए, चार वन और एक जीरो, लेकिन यहाँ पे तुमने वापस ये वाला ए लिखा है जो ऊपर था। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कह रहा है अगर तुम्हारी साइन बिट वन आती है तो क्यू नॉट में तो जीरो डालोगे और ए को रिस्टोर कर लोगे, कौन सा वाला, जो तुम्हारा शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू के टाइम पे था। ये तुम्हें साथ साथ लिखते चलना है कि तुम कौन सा प्रोसेस किस लाइन में कर रहे हो, और थोड़ी लाइन छोड़ के लिखोगे तो तुम्हारी राइटिंग साफ होगी तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। रिस्टोर ए करा, ओके। फिर क्या कह रहा है, एन इक्वल्स टू एन माइनस वन, चार से मैंने इस टाइम पे इसे तीन कर लिया, जीरो तो नहीं हुआ तो मैं वापस जाऊंगा, मैं फिर से शिफ्ट लेफ्ट करूंगा, ए में माइनस एम की वैल्यू डालूंगा, फिर कुछ बन के आएगा, मैं चेक करूंगा उसकी बिट नोड, उसकी नोड क्या है, वन, ठीक है। वन पे मैंने क्यू नॉट में जीरो डाला और फिर से ए को रिस्टोर कर लिया, कौन सा ए रिस्टोर हुआ, ये वाला, देखो ये वाला ए रिस्टोर होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए रिस्टोर हुआ। एन को मैंने माइनस कर लिया, मैं वापस गया, ठीक है, मैंने फिर से शिफ्ट लेफ्ट किया, शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें ए माइनस एम किया, ठीक है। और ए माइनस एम करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तुम इसकी फिर से फर्स्ट नोट चेक करोगे, फर्स्ट नोट भाई इस बार आई जीरो, जीरो आई तो तुम्हें क्या करना है, क्यू नॉट में वन डालना है और आगे बढ़ जाओ, फिर तुम्हें कोई रिस्टोर नहीं करना। अब तुम्हारा ए यही रहेगा जो ये ए था, ठीक है। ये सेम ए देखो, हमने ये सेम ए वापस लिखा, एन की वैल्यू बस माइनस हो गई, ठीक है। फिर से इसकी अब बिट चेक करोगे भाई, इसकी बिट मतलब सॉरी बिट चेक नहीं करोगे, इसे वापस शिफ्ट लेफ्ट करोगे, ए माइनस एम करोगे, और जो ए माइनस एम करने के बाद आया उसकी बिट चेक करोगे, इसकी बिट जीरो है तो इसका मतलब क्यू वन में, मतलब क्यू नॉट में तुम वन की वैल्यू डालोगे और बस एन को माइनस कर दोगे, एन तुम्हारा जीरो हो गया। ये क्या कहता है, अगर तुम्हारा एन जीरो है तो आंसर आ गया। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि पहली डिजिट वन होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए ना, जीरो आया मतलब आंसर, खत्म खलास, ठीक है। समझ में आया? भाई लिख दो अब, प्लीज लिख दो कि तुम्हें समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा। आधे तो भाई मीटिंग छोड़ गए, भाई दो लोग मीटिंग छोड़ गए, कौन थे वो दो? आ गया भाई, थैंक यू भाई, आ गया तो अच्छी बात है। फिर देखो, तुम्हारे काम की चीज तो हो गई, एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा बूथ मल्टीप्लीकेशन पे, ये तो गारंटी मैं नहीं ले सकता, बट एक आएगा बूथ मल्टीप्लीकेशन पे, और रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग से तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक क्वेश्चन तुमने कर लिया, अगर तुमने फ्लो चार्ट याद कर लिए तो तुम्हारा पहला पार्ट तो सॉल्व, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर आएगा ही आएगा, मतलब इसका क्वेश्चन आना ही है। और मेरे केस में क्या हुआ था, जो मैं करके गया था सेम यही क्वेश्चन आया था। बहुत चांसेस हैं कि तुम्हारे में भी यही क्वेश्चन आए, क्योंकि यूट्यूब पे और कहीं कोई और क्वेश्चन है ही नहीं, टीचर को भी तो आंसर देना होता है, वो कहाँ से देखेगा, यूट्यूब से देखेगा, उसे भी यही मिलेगा, ठीक है। टाइम मिले तो भैया एक बार बूथ दोबारा बता देना भाई, मैं तो बता दूं लेकिन ये तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग है ना तो उसमें देख लेना, ठीक है। जल्दी आते हैं इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे। देखो अगर तुमसे वो पूछ सकता है कि या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्सप्लेन करो, और मोस्ट ऑफ द केस में वो तुम्हें ये क्वेश्चन देगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा सिंगल, ठीक है, सिंगल फॉर्मेट से और डबल फॉर्मेट से। तो इसमें तुम्हें पहले तीन चीज समझनी होगी। इसमें तीन चीज होती हैं, एक होता है मंतीसा, मंटीसा मेंटीसा जो भी बोलोगे इसे, मेंटीसा, बेस और एक्सपोनेंट। क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर ये तुम्हारा एक नंबर दे रखा है तो ये तुम्हारा मेंटीसा है, ये टेन तुम्हारा बेस है, और जो पावर है ये तुम्हारी एक्सपोनेंट है। इसमें क्या है, अगर तुम ये पॉइंट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन की पावर थ्री हो जाएगा नीचे, और ऊपर लेके जाओगे तो बेस टेन और एक्सपोनेंट माइनस थ्री हो जाएगा, और ये तुम्हारा पूरा मेंटीसा हो जाएगा, ओके। फिर तुम्हारे, बस इसमें ये समझने के लिए था कि मेंटीसा क्या होता है। फिर तुम्हारी ये काम की चीज आती है, जो सिंगल प्रिसीजन है और डबल प्रिसीजन है, सिंगल वाला 32 बिट का होता है और ये 64 बिट का होता है। जो ये मतलब तीन बक्से बनाने हैं, पहला बक्से में तुम लिखोगे साइन, एक्सपोनेंट और मेंटीसा, साइन एक्सपोनेंट मेंटीसा। साइन बिट जो होता है, साइन वो 1 बिट का होता है, इसमें 8, और इसमें एक्सपोनेंट 11 बिट का होता है, इसमें मेंटीसा 23 और 52 का होता है, ये तुम्हें रखना है। इसमें समझने का क्या ही है, ठीक है। साइन बिट मतलब जीरो और वन, समझ रहे हो, कि अगर पॉजिटिव है तो जीरो आएगा यहाँ पे, और नेगेटिव है तो यहाँ पे वन आएगा, क्या है वो भी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर तुम्हें वैल्यू लिखनी होगी, इसका एक क्विक है कि अगर देखो ये 23 बिट का है ना, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने, 23 22, और ये टोटल 32 बिट का था तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 31 और 30। ऐसे यहाँ 64 का था तो यहाँ लिख रखा है 63 62, और ये 52 का था तो यहाँ लिख रखा है 52 51,
अगर तुम्हें डायग्राम बना के लिखना पड़ेगा जब तुम आंसर लिखोगे एंड में। अभी देखो तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है कि इसे सिंगल और डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो इसके 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप। पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप कहता है कि जो तुम्हारा नंबर है, जो भी नंबर है, उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसकी वीडियो तो थी, और फिर भी इसमें बता देते हैं कि पॉइंट से पहले वाले को बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हो, जिस भी बेस में कन्वर्ट करते हैं उससे उसका एलसीएम टाइप निकाल देते हैं। तो उससे तुम उससे डिवाइड करते रहोगे, कब तक? जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। और जो जो रिमाइंडर बचता रहेगा उस रिमाइंडर को उसके सामने लिखते रहोगे। ठीक है, अब जो तुम सॉल्व करोगे तो ऐसे ऐसे रिमाइंडर बचेगा। फिर देखो तुम्हें कैसे लिखना है नंबर, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। जैसे यहाँ नीचे 1 आया था ना, 1 0 0 1 1 1 0 1, जो भी लिखा है ये, इस फॉर्मेट में इसे यहाँ पे लिख दोगे। ये इसका बाइनरी हो गया। समझे कि पहले इसे 2 से डिवाइड करते रहोगे, और फिर जो रिमाइंडर है साथ साथ लिखते रहोगे, और नीचे से ऊपर इसे यहाँ से लिख दोगे, तो ये तुम्हारे इस नंबर का बाइनरी आ गया। अब पॉइंट के बाद वाले को बाइनरी में कैसे करोगे भाई? पॉइंट के बाद जो भी तुम्हारा नंबर दे रखा होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज आएगी। ठीक है, तो जो पॉइंट से पहले चीज लिख रखी है, मतलब पॉइंट से पहले 0 आया मानो यहाँ पे, तो हमने उस 0 को यहाँ लिख दिया। फिर जो ये रिजल्ट था इसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा। फिर पॉइंट से पहले 0 आया तो उस 0 को यहाँ फिर लिख दिया। फिर अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.0। जब पॉइंट के आगे 1 आ जाए उस जगह रुक जाना और ये 1 को यहाँ पे लिख देना। ओके, अब तुम्हारा ये क्या आ गया? ये एक नंबर था, ये बाइनरी 1 to 5 का, 1 2 5 9, और 1 to 5 का तुम्हारा ये आ गया। पॉइंट लगा के दोनों को लिख दिया इसी तरह से, पहले ये वाला फिर बाद में ये वाला। पहला स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? नॉर्मलाइज कर दो। नॉर्मलाइज का मतलब कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइज मतलब है ये वाला पॉइंट यहाँ से उठा के जो सबसे पहली डिजिट है ना उसके बाद में लगा दो। यहाँ पे ऐसे इसने किया है कि ये वाला पॉइंट यहाँ से उठा के पहले बाद में यहाँ पे लगा दिया। और जितने पॉइंट हमने ट्रेवल किए ना, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 आगे ट्रेवल किया है, तो इसलिए 2 की पावर 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 11 ट्रेवल करते हैं, अगर किसी में 11 आ रहा है बाई चांस, तो 2 की पावर 11 हो जाता। अब देखो पॉइंट के बाद वाली चीज तुम्हारी मेंटीसा है। बस इसे भी सुन लो, पॉइंट के बाद वाली चीज तुम्हारी मेंटीसा है, दिमाग में रखो बस। ठीक है, स्टेप 2 कंप्लीट। पॉइंट उठा के सबसे पहली वाली के पीछे लगाया, खत्म। फिर स्टेप 3 क्या कहता है? ये तुम्हें याद रखना है, जो ये रेड ब्रैकेट में है ना, ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी सिंगल प्रिसीजन के लिए। 1.n, ठीक है, 1 into n ब्रैकेट में 2, और इसकी पावर है E-127। इसे ना, जो तुम्हारा ये ऊपर नंबर आया है स्टेप 2 में, इसके इक्वल रख दो। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 10 की पावर 2, ये गलती लिखी हुई है, ये है 2 की पावर 10। ठीक है, अब तुम इसे कंपेयर करो। जब तुमने इसके इक्वल रख दिया, अब तुम इसे कंपेयर करोगे कि देखो ये एक नंबर दे रखा है, ये भी एक नंबर दे रखा है। यहाँ बेस 2 होना चाहिए था, तो बेस 2 पावर क्या है? E-127, और यहाँ 10। तो तुम पावर को एक साथ लिख लोगे, E-127 और 10, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 137। अब जो ई है तुम्हारा है एक्सपोनेंट, तो तुम्हारा एक्सपोनेंट आ गया 137, लेकिन ये डेसिमल में है। ठीक है, एक्सपोनेंट आया 137, ये डेसिमल में था। तो इसे जैसे अभी तुमने यहाँ पे इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है ना, अब इसे तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे 137 को, ऐसे ही। अब ये तुम्हारा 137 में आ गया। फिर जो हमने वो बक्से बनाना सीखा था, 3 बक्से बनाओ। पहले लिखो कि पहला बक्सा साइन, एक्सपोनेंट, मेंटीसा। फिर हमारा देखो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारा क्या आया? ये हमारा एक्सपोनेंट था बाइनरी का, ये हमने एक्सपोनेंट यहाँ पे लिख दिया। मेंटीसा हमारा क्या था? मैंने बताया था, पॉइंट के बाद वाली जो चीज है ना, जब नॉर्मलाइज कर लिया, ये तुम्हारा मेंटीसा था। ये तुमने इसे मेंटीसा को लिख लिया। बस खत्म, इसमें और कुछ नहीं करना था, इतना ही था। हाँ, अब वो तुमसे कह रहा है कि उसे डबल में भी करो। डबल में तो तुमने देखो फर्स्ट स्टेप सेम किया, सेकंड स्टेप सेम किया, थर्ड स्टेप में जो तुम्हारी ये रेड ब्रैकेट में वैल्यू है ना, ये चेंज हो जाती है बस। ये हो जाती है 1.n/2 e⁻1023। ठीक है, 1023। और जब ये 23 10 23 इधर जाएगा तो ये 1033 हो जाएगा। और फिर इस 1033 का तुम बाइनरी निकालोगे तो तुम्हारा ये आएगा। ये तुम्हारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को यहाँ डालोगे, और मेंटीसा तुम्हारा ये रहा। और फिर वो बक्सा बनाओगे, और यहाँ पे भी फिर तुम ये वाला बक्सा एक बार और बनाओगे। ठीक है, कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और बस खत्म। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं था। और आई गेस ये मीटिंग एंड होने वाली है और 2 3 मिनट में, तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। हाफ हेडर और फुल हेडर। देखो हाफ हेडर फुल हेडर तुम्हें रटने का है भाई, कुछ नहीं करना। और बहुत आसान है, इसमें थ्योरी व्योरी कुछ नहीं आएगी। ये पूछेगा एक्सप्लेन दी हाफ हेडर एंड फुल हेडर, और जो ये इस पेज पे लिख रखा है ना, बस ये बना दो। और फुल हेडर पे बस ये बना दो। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले तुमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया जो दे रखा है तुम्हें कि ए बी हाफ हेडर है, एक सम बिट निकलती है और एक कैरी बिट निकलती है। तुमने ट्रूथ टेबल बनाई ए और बी की, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखो 0 और 0 का ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, 0 1 का ऐड करोगे तो सम 1 आएगा, कैरी में कुछ नहीं है।
वन और इसका करोगे, वन आएगा, कैरी में कुछ नहीं है। वन और वन को ऐड करोगे तो सम में तो जीरो आएगा पर कैरी वन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जब तुम एस का लिख रहे हो तो क्या देखोगे, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो बस इन दोनों को देखोगे। अगर ए तुम्हारा जीरो है तो ए को लिखोगे एज इट इज, और बी तुम्हारा वन है तो बी के ऊपर लगा दोगे ये बस, कि डी, ठीक है, बी डैश। और यहाँ पे तुम्हारा ए के ऊपर वन है तो इसलिए ए डैश, और बी जीरो है तो बी नॉर्मल। अब ये क्या है भाई, ये मत समझना ये क्या है, इसे चुपचाप लिख दो क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और सी तुम्हारा ए और बी दोनों पे है तो इसलिए उसे ए और बी लिख दोगे, इस पे डैश नहीं लगेगा। क्यों, ये मुझे भी नहीं पता, बट नहीं लगेगा। फिर आता है तुम्हारा सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम तो भाई रटने का बहुत छोटा सा है, रट लो। ये आएगा लिटरली 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, तो बड़े प्यार से इसे रट लो। ठीक है। सर्किट डायग्राम तुम्हारा हाफ हेडर कंप्लीट हो गया। फुल हेडर में आता है तुम्हारा, फिर से एक ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, ट्रुथ टेबल बनाओगे, यहाँ पे एक सी इन और सी आउट आ जाएगा। फिर वही चलेगा, जैसे प्लस करते हैं तो वन, और अगर वन और वन प्लस कर रहे हैं तो कैरी में तुम्हारा ये आ जाता है। ठीक है। इसके लिए तुम के मैप बनाओगे, इसके लिए एस के लिए और सी काउंट के लिए। ठीक है, चाहो तो इस के मैप को रट सकते हो, बट ये डायरेक्ट है। देखो जैसे मतलब यहाँ पे था ना कि ए जीरो था, बी वन था, और यहाँ पे वन आ रहा है, तो देखो ए जीरो था और बी वन था और सी जीरो था तो उस पर वन लिख दिया। इसी तरह तुम इसमें लिख देखोगे कि ए वन था, बी और सी जीरो थे, ए वन था, बी और सी जीरो थे, यहाँ वन लिख दिया। फिर जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि अगर ए वन है तो ये आ जाता है, इसी तरह से यहाँ पे ये लिखोगे, और अगर इसमें तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो इसे रट लो क्योंकि ये सही है। फिर इसी तरह से सी काउंट का बनाओगे। ठीक है। जैसे यहाँ बताया ना कि सी काउंट पे देखोगे वन किस किस पे है, उसके लिए वहां फिल कर दोगे। इसके आगे तुम्हें और कुछ नहीं करना, ना कुछ थ्योरी लिखनी, बस ये लिखना है। और ये एक डायग्राम है, ये दोनों सेम डायग्राम है। ठीक है, मानो ये वाला बना दोगे। और ये नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये जो तुमने हाफ हेडर बनाया था ना, ये तुम्हारा हाफ हेडर था। दो हाफ हेडर बनाओ और उन्हें कनेक्ट कर दो और एक चोंच सी बना दो। ठीक है, ये फुल हेडर हो गया। इसी के साथ तुम्हारी यूनिट कंप्लीट होती है। और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थैंक यू सो मच। अब कुछ बताना हो तो बता दो, मीटिंग एंड होने वाली है 1-2 मिनट के अंदर। बता दो भाई जल्दी, कुछ बताना हो तो। थैंक यू भैया, अरे भाई धन्यवाद भाई। बट यार तुम्हारी ये गलत बात है, तुम शेयर तो करते नहीं हो। मैं सोच रहा था कोई बता देगा। या फ्री टाइम मीटिंग एंड इन 10 मिनट, भाई 10 मिनट है भाई अभी। ओके, 10 मिनट है भाई, पूछ लो, अभी तो 10 मिनट हैं। पूछो पूछो, टाइम है हमारे पास बहुत। बूथ पूछ रहा था ना, नोट्स भेज बड़े भाई, नोट्स कहाँ से भेज दूं, नोट ड्राइव पे पड़े तो हैं, 2 हफ्ते से पड़े हैं, देख लो भाई एक बार। बूथ, हाँ देखो बूथ में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन मल्टीप्लीकेशन है। तुमने यहाँ 4 बिट ली तो ए नॉट क्यू, मतलब सॉरी ए क्यू क्यू नॉट। ठीक है, ये दोनों तुम 4-4 बिट के लिखोगे। क्यू नॉट की वैल्यू इनिशियल जीरो है, ए की वैल्यू भी इनिशियल जीरो है। ठीक है। एम मल्टीप्लिकेंड, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्यू मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है। फिर जो तुम्हें है ना फ्लो चार्ट के हिसाब से चलना है, जो फ्लो चार्ट बोलेगा तुम्हें वो करना है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि यहाँ पे तुम लिखोगे क्या क्या, मतलब किस किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये कह रहा है पहले Q1 और Q नॉट को चेक करो, Q0 Q1। देखो ये अगर Q0 है तो इससे अगली बिट Q1 होगी, उससे अगली Q2 होगी, उससे अगली Q3 होगी, उससे अगली Q4 होगी। ठीक है। तो Q0 और Q1 को चेक करेंगे, वन और जीरो है यहाँ पे। ठीक है, वन और जीरो, वन और जीरो पे क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है कि ए इक्वल्स टू ए माइनस एम। जो ये तुम्हारा ए था ना, इसमें माइनस एम डाल दो। एम की वैल्यू अगर ये है तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, माइनस एम आ जाएगा। उस माइनस एम को यहाँ पे ऐड कर दो तो तुम्हारा कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है। फिर कह रहा है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, राइट में शिफ्ट कर दो ए क्यू क्यू नॉट को, इन तीनों को राइट में शिफ्ट कर दो। जो तुम्हारा कुछ इस तरह से बन के आया ना, उसे इधर इधर शिफ्ट कर दो। पहली बिट को एज इट इज उतार लोगे। पीछे देखा ना कि हम जब इसे लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन रहा था, हमें वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना, इसलिए पहली बिट एज इट इज उतारो। फिर इस पहली बिट को एक बार यहाँ पे भी उतारो। फिर धीरे धीरे सबको एक एक नंबर आगे की तरफ शिफ्ट करते जाओ। ठीक है। और ये वाली बिट जो होगी ना, ये डिस्कार्ड होके गटर में चली जाएगी, सॉरी। फिर उसके बाद क्या आएगा, n इक्वल्स टू n-1। जो तुम्हारा n था यहाँ 4 था, अब n को एक कम कर लो तो n तुम्हारा 3 हो गया। अभी भी तुम्हारा n जीरो नहीं हुआ तो तुम्हें वापस से जो प्रोसेस किया ना सारा, वो दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। मानो तुम्हारा, तुमने प्रोसेस दोबारा किया सारा, और फिर तुम्हारे यहाँ पे वन आता है, मैंने बताया वन है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा उसके आगे एक नेगेटिव साइन आएगा, बस। इस वन का इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। और ये वन एक चीज और बताता है कि अगर यहाँ पे वन है तो तुम्हें जो ये आंसर आया ना, ए और क्यू नॉट ही देखना है। कभी तुम इसे भी देख लो, ये ना देखना बड़े भाई, तुम्हें सिर्फ ये देखना है। जब तुमने ये देखा तो इसका तुम अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे, और बस। और अगर यहाँ पे पहली बिट जीरो होती
तो तुम कुछ नहीं करते, वो तुम्हारा आंसर होता। ठीक है। ओके भाई, बस और बताओ और कुछ। एनीथिंग एल्स? भाई मीटिंग में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। चलो बाकी को समझ में आ गया इसका मतलब। ठीक है भाई, ये होप सो मैं वीडियो भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो उसके बाद शेयर कर देना, कोई देख तो ले। ठीक है। चलो अभी बस मीटिंग एंड करते हैं, अगर तुम्हारा कोई और डाउट नहीं है तो। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय भाई, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद तुम्हारा सबका।